नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 10 सितंबर और 10 सितंबर को सीजीएल का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ओरिजिनल प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपको ओरिजिनल प्रश्न के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम में सीधे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, कल अगर आपको याद हो, आज सवेरे भी मैं बात किया था इसका, टोडर मल की बात बता रहा था, तभी मैंने आपको बता दिया था कलनौर याद रखना। आज कलनौर भी पूछ दिया है। यहाँ तक कि कल बताया था कि सबसे लंबी रेलवे ट्रैक वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, आज ये भी पूछ दिया है। एग्जामिनर ने जीपीएस लगा रखा है मेरे ऊपर कि ये क्या क्या बोलता है, मैं इसे फेमस करा के ही मानूंगा। देखिए तो चलिए देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न आपका पूछा गया था इससे पहले जो आप अब तो हमारा ई बुक वगैरह का जो है आप भी समझ गए होंगे कि क्या है ये कंटेंट, है ना। तो आप ले सकते हैं, ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू ही प्राप्त होगा, ओनली व्हाट्सअप मैसेज, है ना। और एकमात्र यही ठिकाना है, ना तो कोई और नंबर है ना कोई एप्लीकेशन है मेरा, है ना भैया। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक क्लिक करके भी आप बात करके ले सकते हैं। टाइम लग सकती है जवाब देने में 2 से 4 मिनट, तो आप आराम से ले सकते हैं, थोड़ा सा धीरज रखिएगा। पहला प्रश्न, राजा राम मोहन राय के समय सती प्रथा का अंत किसने करवाया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बहुत ही आराम से क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन है, 1829 में करवाया गया था। सती प्रथा काफ़ी जो है खराब प्रथा था, जैसा कि आप सभी को पता है। इनके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किससे जुड़े रहे थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़े रहे थे। ये कब आती है? 1856 में आती है ना। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 में आता है, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। आप सही समझ रहे हैं, 1867 में जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी उनमें आत्माराम पांडुरंग का महादेव गोविंद रानाडे साहब ने भी मदद किया था, लेकिन ये अलग इनका एस्टेब्लिशमेंट है 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है, शारदा हरविलास शारदा, है ना, तो इनका संबंध है बाल विवाह से, तो ये ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का फॉन्ड किए थे 1828 में, और आत्मीय सभा 1814/15 में। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही ईस्वी रहेगा आत्मीय सभा का गठन के नाम कहेंगे तो। इनकी जो किताब है संवाद कुमुदी तथा मीरात उल अखबार, ये राजा राम मोहन राय साहब की किताब के नाम है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय का जो मृत्यु है ना देश के बाहर हुआ था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सीजीए कौन है? एक तो कैग होता है जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक होता है जी सीएजी, है ना, क्या एक ये तो कैग हो गया, एक होता है सीजीए। तो सीजीए दुबे साहब है, ये चर्चा में भी रहे थे, है ना, तो इसीलिए आपके एग्जाम में आए हैं, दुबे साहब है ना, तो ये आपका दुबे आंसर कर लेना है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू कैग है। वर्तमान में डीआरडीओ इसरो के अध्यक्ष कर लेना है कामत साहब, सोमनाथ साहब कर लेना है। इनके अलावा अभी जो खानविलकर साहब आपका बना है, क्या बना है भाई? खानविलकर साहब, है ना, दूसरा लोकपाल, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। ये लोकपाल वाली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, लोकपाल वाली क्वेश्चन आती है, तो सेकंड लोकपाल का भी अपॉइंटमेंट हो गया है, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। इनके अलावा अष्टक का नियम किसने दिया था? एक दिन बताए हैं जी, 1865 में, ईस्वी के साथ ईस्वी पूछता है इसका, 1865 में न्यूलैंडस महोदय ने दिया था। और आपसे पता चलना चाहिए कि भाई अष्टक का नियम कहाँ तक लागू होती थी? तो सिर्फ कैल्शियम तक लागू होती थी। इन्होंने कहा कि भाई ये पहला तत्व जो है उनका गुणधर्म 8वें तत्व से मिलता जुलता है। ये बात काफ़ी हद तक सफल पाया गया, परंतु कैल्शियम के आगे यह नियम एप्लीकेबल नहीं था, इसीलिए यह पूर्ण रूप से कारगर नहीं हुआ। तो इसका मतलब नहीं कि इतिहास के पन्ने में यह दफन हो गया, आज भी जो है इनका नाम है, ठीक है, तो आपको पढ़ना है। शीतलन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का नियम, ये तीनों नियम जो है आपका न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? ये प्रकृति में बहुत कमजोर नियम है ना, जो आपकी अट्रैक्शन का नियम होता है, ऊपर कोई चीज फेंक के नीचे खींच लेता है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। ठीक है, गति का कितने नियम है? 3 नियम। पहले नियम से क्या बताया था? बल का परिभाषा। दूसरे नियम से क्या बताया था? बल का व्यंजक। और तीसरे नियम को क्या बताया था? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है ना, रिवर्स, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। जो रॉकेट के संचालन में यूज होता है, थर्ड लॉ का, है ना भैया। तैरने का नियम या उत्प्लवकता का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। त्रिक का नियम कौन दिया था? डोबे राइनर ने दिया था। ये सब ध्यान रखेंगे। ये सब पॉइंट टू पॉइंट कौन बताएगा? सिर्फ मनोज बताएगा, जो तुम्हारे लिए दिन रात काम करता है भाई। इनके अलावा भारत की किस राज्य में सबसे लंबी ट्रैक है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ट्रैक है। कल भी मैंने ये बताया था, जहाँ पे रेलवे लाइन की टोटल लंबाई पूछा था, तो मैंने बताया था लगभग 68,000 किलोमीटर है। आज सवेरे भी बताया था, आज सवेरे वाली वीडियो में, माफ कीजिएगा, है ना। थर्ड शिफ्ट का मैं अगले दिन कराता हूँ, है ना। सबसे लंबी रेल मार्ग जो एक्सप्रेस की लाइन पूछेगा अगर इंडिया में, तो ये आपका क्या हो जाएगा?
तो भाई विवेक एक्सप्रेस का मार्ग हो जाएगा जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। इंडिया में सबसे लंबी दूरी की जो है दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अगर दुनिया में पूछता है तो फिर रसिया का रेलवे होगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो दुनिया में सबसे लंबी रेलवे है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत में रेलवे ट्रैक की लंबाई टोटल 68,000 किलोमीटर है। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में डलहौजी के समय मुंबई से थाने के बीच पहली गाड़ी चला था 34 किलोमीटर की। कोंकण रेलवे की शुरुआत 1990 में हुई थी, लेकिन जो शुरुआत हुई 1998 में, और बेलापुर सीबीडी में कोंकण रेलवे की मुख्यालय है। ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक एमजी के 3 राज्यों में जो है अपना संचालन करता है। भारत का पहला मेट्रो कोलकाता मेट्रो 1984 में स्टार्ट हुआ था, और अभी अंडर वाटर मेट्रो पहला भारत का, ये भी कोलकाता में ही मोदी साहब के द्वारा उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में बनारस से दिल्ली के बीच चलाया गया था, इन्हें भी आप ध्यान रख लेंगे। भारतीय रेल दुनिया में चौथा स्थान रखता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एशिया में दूसरा हो जाएगा। रेल बजट को आम बजट से आप अलग किए थे 1924 में, एक बर्थ कमेटी के अनुसार, है ना, एक बर्थ कमेटी के अनुसार। अब फिर से आप रेल बजट को एक में कर दिए, 2017 में पहली बार दोनों को साथे साथे पेश किए हैं, तो इन्हें भी ध्यान आपको रखना होगा। इनके अलावा जो है जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी, ये किस जिले में है? जब आपका निमास पूछा था जी CHSL में, तभी मैं बता दिया था। निमास होता है ना, आपका निमास पूछा था, निमास है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में है। खेल से संस्थान संबंधित संस्थान है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है ना। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ बता दिया है आपको, एनालिसिस वाली PDF देखिएगा CHSL वाली, ठीक है। तो ये मणिपुर के इम्फाल जिले में, और मैंने ये भी बताया है कि INS इम्फाल एक पोत बनाया गया है इंडिया में, जो पूर्वोत्तर भारत के पहले किसी राज्य के राजधानी के नाम पे है, INS इम्फाल के नाम पे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, ये कहाँ पे है? राजधानी इम्फाल में स्थित है। इनकी रख रखाव का जो जिम्मेवारी है किनके पास है? संगीत नाटक अकादमी के पास है। स्थापना की बात करेंगे 1924 में हुआ था, और यहाँ पे मणिपुरी नृत्य की शिक्षा दी जाती है। मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर भारत मणिपुर का है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है, तथा इसके कलाकार के सरनेम में क्या लगे होते हैं? या तो झावेरी बहन लगे होते हैं या सिंह सरनेम लगे होते हैं, जैसे विपिन सिंह, अमली सिंह, आतम सिंह, गोपाल सिंह, सोलरिक सिंह, नलकुमार सिंह, है ना, ये सब जो है। इनके अलावा कथक नृत्य संस्थान स्थापना 1964 में दिल्ली के अंदर हुआ था। ये भी एफिलिएटेड किसके साथ है? तो ये सभी संगीत नाटक अकादमी के साथ एफिलिएटेड है। संगीत नाटक अकादमी आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देने के लिए जिम्मेवार संस्था है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 के अंदर करी गई थी। अब देखिए, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान, ये है निमास। इसका जो अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे ना, है ना, एब्रीविएशन के फॉर्म में, तो ये निमास होगा। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और ये रक्षा मंत्रालय के अंदर जो है कार्यरत है, तो इन्हें भी ध्यान रखना है दोस्तों। अगला है महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस वंश से संबंधित है? एक दिन बताए हैं जी, द्रौपदी रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, और किन 2 आदमी के नाम पे एक रथ है, तो दोनों छोटका भाई के नाम पे एक रथ मंदिर है, ठीक है। तो ये है आपका पल्लव वंश से संबंधित। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। जो 5 रथ है, ये कौन है? धर्मराज रथ, या युधिष्ठिर रथ भी इसे कहते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर का नाम ही धर्मराज है। भीम रथ, अर्जुन रथ, फिर द्रौपदी रथ, तो ये 4 गो हो गया। 5 गो में क्या? दोनों छोटका भाई के लिए एक कंबाइंड रथ मंदिर है, यानी नकुल और सहदेव के लिए। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन खास करके रेलवे CGL वगैरह भी पूछ देता है कि भाई इनमें से कौन से रथ एग्जिस्ट नहीं करता, इनमें से कौन से रथ एग्जिस्ट नहीं कर देगा, इसमें कर्ण रथ डाल देगा और भी कुछ डाल देगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया था? कल भी हमने बात किया था, तो ये बातापी कोंडा का उपाधि धारण किया था। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? हो सिंह विष्णु। राजधानी कहाँ था? हो कांचीपुरम। इनके अलावा कांची की यात्रा हर्षवर्धन किसके काल में किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में ही किया था। हर्षवर्धन किसके काल में भारत आया था? तो माफ कीजिएगा, हेनसांग किसके काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन कौन वंश के थे? तो पुष्यभुत्ति वर्धन या पुष्यभित्ति वंश या वर्धन वंश के, ठीक है भाई। पहली राजधानी थानेश्वर, दूसरा कन्नौज था। 3टा किताब लिखा था, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, है ना। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है, कादरबनी के लेखक भी बाणभट्ट है। ये बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के राजकीय कवि थे, ठीक है भाई। इसके अलावा तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासकों के द्वारा ही करवाया गया था, इन्हें ध्यान रखेंगे। तंजौर मंदिर का निर्माण राजराज चोल के द्वारा करवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। इसे ही तंजौर का मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगोई कोंडा चोला की उपाधि धारण की थी, इन्हें भी ध्यान रखना है। अगर आपको कहता है कि इतिहास में कौन सा वंश है जो नौसैनिक शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो ये चोल शासक ही होगा। इसके अलावा श्रीलंका पर अधिकार करने वाले चोल शासक कौन है? राजराज प्रथम। लेकिन पहला, अगर पूर्ण रूप से श्रीलंका पर अधिकार करने वाले शासक का नाम कहेंगे तो राजेंद्र प्रथम होगा। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अगर सबसे पहले फर्स्ट कहता है कि श्रीलंका पे कौन सा अधिकार किए, तो राजराज प्रथम, जिन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि संपूर्ण श्रीलंका पे अधिकार किसने किया था, तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा, ठीक है भैया, ध्यान रखना। DPSP के बारे में एक कथन से
क्वेश्चन आया है, लेकिन कथन है नहीं तो मैं जवाब देने में असमर्थ हूँ। फिलहाल मैं बता दूं कि डीपीएसपी में क्या क्या होता है। आयरलैंड के संविधान से ली गई है, संविधान के भाग 4 में रखा गया है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच को है ना कवर करके रखा है। यह परिवर्तनीय नहीं होता है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय होती है विषम परिस्थिति में। इनके अलावा प्रमुख उद्देश्य राज्यों को कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करना होता है। इनके अलावा इसमें 3 प्रकार की नीतियां को जो है ना उपबंध किया गया है। कौन कौन सा? एक तो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित गांधीवादी नीति, फिर समाजवादी नीति और फिर हमारा उदार बौद्धिक नीति। ये सभी के सभी जो है इसी के अंदर आ जाएगा। इसमें आप ग्राम पंचायत से गठन जैसे 40 में हो जाएगा, समान एवं विधिक निःशुल्क न्याय 39A में हो जाएगा। जैसे आप किसी में फंस गए तो आपको पैसा नहीं है प्राइवेट वकील करने के लिए, तो आपको जो है सरकारी वकील भी दी जाएगी, ठीक है। इनके अलावा समान एवं विधिक निःशुल्क न्याय यहीं से मिलता है। इनके अलावा प्रसूति सहायता 42 में दिया गया है। इनके अलावा 44 में समान नागरिक संहिता है, 45 में शिक्षा से संबंधित बात है। इसके अलावा जो आपका 47 है इसमें कमजोर वर्ग को प्रोटेक्ट करना ऐसा है। 48 में जो है दुधारू मवेशी पक्षी या फिर जीव हत्या पर निषेध, मतलब जीवों की संरक्षण समझिएगा पर्यावरण से संबंधित है। 49 में आपका जो सार्वजनिक हित के स्थान है जैसे अस्पताल हो गया, खेल का मैदान हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, उनको संरक्षण करना है। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपबंध किया गया है। और 51 का ये जो आप सोच रहे हैं ये मौलिक कर्तव्य है, ये डीपीएसपी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो ये डीपीएसपी था, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है भाई। इसके अलावा बंग विभूषण अवार्ड कौन से राज्य देता है भाई? नाम से स्पष्ट है, बंगा विभूषणा है ना। तो ये है भाई कौन? बंगाल देगा ना। जैसे बंग बंधु किसे कहा जाता है? आप लोग से एक क्वेश्चन में डिमांड करना, इतना तो हैसियत रखता ही हूँ और इतना मेरा अधिकार भी है कि आपसे कुछ पूछूं भाई थोड़ा। तो बंग बंधु जो है ये आप बताइएगा किसे कहा जाता है बंग बंधु। अभी चर्च के विषय भी हैं ये सब चीज। कुछ दिन पहले ही भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन है ना, प्रथम अर्थशास्त्री जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे भारत के लिए, अमर्त्य सेन है। और दूसरा अर्थशास्त्री कोई होगा? कोई भैया लाल बताओ जो उन्होंने पढ़ रखा है। दूसरा अर्थशास्त्री कौन है जिन्होंने भारत के लिए अर्थशास्त्र के सेक्टर में नोबेल प्राप्त किया? तो वो थे भैया आपका बनर्जी साहब, अभिजीत बनर्जी है ना, अभिजीत बनर्जी साहब। ये 2019 में अपनी पत्नी एफ्लो डस्टर इस प्रकार से नाम है, अमेरिकन है, अमेरिका में ही शादी की है, बड़े बड़े लोग हैं भाई है ना। तो इन दोनों को मिला था एक साथ आपका इकोनॉमिक्स के अंदर है ना। इनके अलावा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार का है। महाराष्ट्र के उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा को दिया गया पहली बार। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए सुरेश बाडकर को दिया गया है। तो ये तीनों के तीनों अवार्ड आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान, लता मंगेशकर पुरस्कार, ये तीनों के तीनों जो है आपका कौन देता है? मध्य प्रदेश के सरकार देता है। कोई बच्चा बता रहा था कि तानसेन सम्मान का बंटवारा कहाँ होता है, ऐसा पूछा गया था। तो अगर ऐसा पूछा गया हो तो ग्वालियर अगर ऑप्शन में है तो ग्वालियर आंसर होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा कलिंग रत्न अवार्ड ये कौन देता है? नाम से स्पष्ट है, कलिंग रत्न अवार्ड ये कौन देते हैं? तो ये देते हैं आपका भैया है ना। ये कौन देते हैं? तो ये देते हैं आपका भैया उड़ीसा राज्य देते हैं, उड़ीसा राज्य देते हैं, उड़ीसा। इसके अलावा असम वैभव अवार्ड असम सरकार के द्वारा दिया जाता है। यश भारती पुरस्कार याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, हॉट अवार्ड रहेगा ये, अगर आपको राज्य बार फिर से पूछता है तो यश भारती अवार्ड ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1985 के अंदर हुआ था, ये सिर्फ खेल के प्रशिक्षक को ही दिया जाता है। परंतु अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में इसी प्रकार के पुरस्कार का नाम क्या है तो बोलिएगा विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है और खेल के प्रशिक्षक को ही दिया जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है। इनके अलावा मैं आगे बात करता हूं आपका कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर क्या था? परसों भी बताया था, कल भी बताया था। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के शुभंकर थे ओली कछुआ के नाम पे था। ओलिव रिडले कछुआ का नाम आपने सुना होगा। रसिकुला तट, गहिर माथा कछुआ अभयारण्य ये सब कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नंदन कानन कहाँ है? उड़ीसा में है। गोल्डन बीच कहाँ है? उड़ीसा में है। ये सब कहाँ पे भाई? उड़ीसा के अंदर है। तो ये ध्यान रखेंगे, ओली इसी के नाम पे रखा गया था। 37वां राष्ट्रीय खेल जो 2023 में गोवा में हुआ, शुभंकर क्या था? मोगा। क्या था भाई? मोगा बाइसन है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? फ्रीजियन कैप। क्या है भैया? फ्रीजियन कैप है ना। फ्रीजियन कैप जो ओलंपिक हुआ अभी, इनका जो शुभंकर रखा गया। इनके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में 2022 में कराया गया था, इनका शुभंकर सावाज था, इन्हें ध्यान रखेंगे। विश्व कप 2023 के शुभंकर ब्लेज और टोंक थे। क्या था भाई? ब्लेज और टोंक थे, ब्लेज और टोंक। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024
2023 यानी 2023 ही कहना चाहिए, लेकिन ये 24 में करवाया गया है। ये छठा एडिशन है, जिनके विजेता महाराष्ट्र तमिलनाडु में करवाया गया है। तो इनके शुभंकर थे आपका है ना बेलू नचियार। कौन थे भैया? बेलू नचियार। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गुरु नानक के जन्मदिन पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? एक बच्चा बोल रहा है कि बैसाखी का पर्व जो है ये किस गुरु के नाम पे? तो बैसाखी कहेगा ना, तो जो आपका खालसा पंथ नहीं है, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 में बताए हैं। ये गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड करता है बैसाखी पूर्णिमा, जो पंजाबी में नववर्ष है ना। तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, अगर ये पूछा होगा तो। लेकिन अगर गुरु पर्व पूछा होगा गुरु नानक के जन्म पे, तो गुरु पर्व होता है। तो दोनों में से कोनो पूछा होगा हमारे पास से छूटेगा जी, छूटेगा। इनके अलावा गुरु पर्व पंजाब और हरियाणा के सिख समुदाय के लोगों के द्वारा जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जो नानक साहब का जन्मदिन है। ईसा मसीह के जन्मदिन पे क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने वाली जो घटना का त्यौहार है, इसे हम ईस्टर कहते हैं, जो गुड फ्राइडे के तीसरे दिन मनाई जाती है। होला मोहल्ला महोत्सव ये पंजाब में होली के समय मनाई जाती है, इन्हें ध्यान रखेंगे। सिख धर्म में बैसाखी तथा लोहड़ी त्यौहार का अपना एक अलग ही मजा है। बैसाखी गुरु गोविंद सिंह के खालसा पंथ को याद दिलाते हैं, जो जन्म वर्ष है, और लोहड़ी मकर संक्रांति के समय मनाए जाते हैं। तो दोनों ध्यान रखेंगे। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे, और जो हरमंदिर साहब है यानी स्वर्ण मंदिर है जो अमृतसर में है, इनकी नींव रखने का काम चौथे गुरु गुरु अंगद ने किए थे, लेकिन इन्हें बनाने का श्रेय गुरु अर्जुन देव को दिया जाता है। तो ये ध्यान भी रखना है। सिख धर्म के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, इनका जन्म आपका पटना साहिब में हुआ था, और इनकी समाधि जो है ये महाराष्ट्र के नांदेड़ में है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। प्रति वर्ष 26 दिसंबर को सिख धर्म के है ना इन गुरु गोविंद सिंह के संतान के नाम पे अभी वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना ही होगा। इनके अलावा टिमिड का एंटोनिम्स आया था भाई। टिमुड क्या होता है? कायर होता है, भीरू होता है, डरपोक होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा, है ना, चतुर हो जाएगा, है ना। ये सब आपका टिमिड का कर लेंगे। अंग्रेजी तो आपका हमारा हमसे 100 कदम आगे है। इनके अलावा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं? बताओ ना, क्यों ही बताऊं। सबसे बताया पहले 1893 में, सबसे पहले 1891 में, माफ कीजिएगा ये 1900 लिखा गया है। 1891 में गांधी जी गए बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। फिर पढ़ाई करके 1893 में फिर से साउथ अफ्रीका गए। अब इस बार मकसद के साथ जा रहे हैं कि वहाँ पे बैरिस्ट्री करना है। ये भारत में एक ना इस्लाम धर्म के व्यापारी के साथ गए थे, इस्लाम मतलब साउथ अफ्रीका। वहाँ पे साउथ अफ्रीका में उनके साथ कुछ घटना होती है ट्रेन वाली। वहाँ से इन्होंने राजनीति में कदम रखते हैं और वहाँ पे कई सत्याग्रह करते हैं। इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में, गांधी जी के द्वारा। इनके अलावा टॉल्स्टॉय फॉर्म और फिनिक्स फॉर्म से भी जुड़े रहे। गांधी जी नेटाल कांग्रेस की भी स्थापना करे साउथ अफ्रीका के अंदर। इसके बाद गांधी जी फॉर्मली विजिट के लिए इंडिया 1901 में आए, जहां कांग्रेस के पोडियम पे पहली बार देखा गया। इनके अलावा 1915 में जब आए तो फिर अफ्रीका नहीं गए, यानी 1915 में पूर्ण रूप से लौट आए स्वदेश। इसके अलावा 1915 में लौटने के बाद 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसका नाम है लखनऊ अधिवेशन, है ना। इसमें अंबिका चरण मजूमदार जो है अध्यक्षता कर रहे थे। तो वहीं पे राजकुमार शुक्ल जो बिहार के एक किसान थे, इस अधिवेशन में इनसे मीट करते हैं, किनसे? गांधी जी से, और कहते हैं कि आप आइए ना चंपारण, वहाँ बहुत परेशानी है, 3 कठिया पद्धति लगा दी है। बोला ये क्या होता है? तो बोला भैया ये जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा हमको बोलते हैं नील की खेती करो, नहीं करोगे तो तुमको जो है मतलब हम लोग को सताता है। तो बोला ठीक है भाई हम देखते हैं। फिर जो है चंपारण सत्याग्रह करते हैं गांधी जी 1917 में, और इस प्रकार इंडिया लौटने के बाद पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। लेकिन अभी खुश नहीं होना है। 1917 वाली जो सत्याग्रह है ये सिर्फ रीजनल है, ये सिर्फ क्षेत्रीय है, इसका मतलब सिर्फ बिहार के चंपारण इत्यादि इलाके से है। इसीलिए अगर आपसे पूछे कि गांधी जी के सबसे विस्तृत सत्याग्रह कौन सा था अफ्रीका से लौटने के बाद, तो 1920 वाला असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के कारण बंद करना पड़ा था। फिर 1923 में स्वराज दल का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे। फिर 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता गांधी जी ने किए थे। फिर क्या होती है? बताओ। फिर 1930 में दांडी मार्च होती है। 1931 में गांधी इरविन समझौता होती है। 1931 में आपका क्या होता है भैया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं। 1932 में पूना पैक्ट करते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं और 1948 में दुनिया को त्यागते हैं। तो ये गांधी गिरा है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाद में इनके किताब एथिकल रिलीजन, स्वराज, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडियन सब बता दिए हैं, है ना। इसके अलावा हम चलते हैं आगे। इनके गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनको राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस, और महात्मा कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लौटा दिए थे। इसके अलावा गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इनके अलावा अकबर का राज्याभिषेक ये मैंने कल ही बताया था।
पंचवर्षीय योजना का भी इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है इंडिया में। 51 से 56 पहला, 56 से 61 दूसरा। पहला हेराल्ड डोमर, दूसरा पीसी मोहनलविस। पहले पे कृषि पे बल दिया गया, दूसरा में कृषि और उद्योग दोनों पे बल दिया गया। इसके अलावा तीसरा क्या है भैया, 61 से 66। और चौथा क्या है, चौथा है 69 से 74 साहब। पाँचवा क्या है, 74 से 78 साहब, है ना। छठा क्या है, 80 से 85 साहब। फिर सातवां क्या है, 85 से 90। अब फिर क्या है, आठवां 92 से 97 साहब। 97 से 2000 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा, 2002 होगा ना, 7 5 12, हाँ ठीक। तो अगला कर लीजिएगा। तो ये जो बीच में गैप देख रहे हैं, तो पहली बार जो 3 साल का गैप देख रहे हैं, तीसरा और चौथा के बीच, इसे योजना अवकाश कहते हैं, ठीक है भाई। और 90 और 92 वाले को वार्षिक योजना कहते हैं। और पांचवा और छठा के बीच में जो गैप देखे आप, उसे हम कहते हैं रोलिंग प्लान, ठीक है भाई। तो ये सब देख लेंगे। अकबर का राजाभिषेक कहाँ पे हुआ था, कन्नौर में हुआ था। बाद में इनके बारे में सब बता दिए थे। इनके दरबारी को नवरत्न कहते थे, इनके दरबार में 9 रहते थे। इनको साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है मुगल काल में। इनके अलावा जो है इनके दरबार में जो रहते थे तानसेन, वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। इनके अलावा इन्होंने अकबर का आगरा का किला बनवाया था। इन्होंने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया था। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। इनके जो संरक्षण थे बैरम खान थे। इनकी मंत्री जो आपके थे टोडरमल, वो 10 साला बंदोबस्त लगवाया था। ये सब ध्यान रखना है, ठीक है भैया। तो ये थे आज के एनालिसिस। अच्छा लगे तो लाइक जरूर ठोक देना। इसके अलावा ये जो एनालिसिस का पीडीएफ है ना, इसके लिए कोई भी बंदा जो है व्हाट्सअप मैसेज ना करें, ठीक है भाई। ये जो है एनालिसिस का पीडीएफ, ये निःशुल्क ही रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ, इस सांस में जब तक प्राण है ना। तो ये आपका कहाँ पे रहेगा, टेलीग्राम पे, है ना। निःशुल्क रहता है, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या है, मैं ऐसा नहीं कि इसलिए नहीं देता कि टाइम मतलब देना नहीं चाहता, मैं इसलिए नहीं दे पाता हूँ कि टाइम नहीं रहती भाई। कुछ गलत हो गया, उनका सुधार करना होता है। अगर आपसे मेरे से गलती हो जाए एग्जाम में, तो मैं कभी माफ कर पाऊंगा खुद को, ठीक है भाई। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब जय हिंद। अगर आपका हमारा कोई पेड कंटेंट चाहिए तभी व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या जो मोबाइल नंबर आपने पहले देखा था। जय हिंद दोस्तों।